फलां आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, फलां आदमी के बिहेवियर्स अच्छे नहीं वो जहन्नमी हैं, वो उसने मुझसे कड़वे अंदाज में बात किया तो कल क़यामत के दिन मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा और उसे जहन्नम पहुँचा कर रहूँगा। वो मेरी तरह नमाज नहीं पढ़ता, मेरी तरह हाथ नहीं बांधता, मेरी तरह बैठता नहीं है, तो वो भी गुमराह है, वो भी जाहिल है। ये अल्लाह ताला का राइट और हक हमने अपने ऊपर क्यों ले लिया है दोस्तों? हम कौन होते हैं किसी के बारे में जन्नत का या जहन्नम का फैसला करने वाले? हमें अल्लाह ताला ने कब से ये हक दे दिया कि जो तुम्हारे साथ अच्छे से रहे तुम उसके बारे में जन्नत का फैसला, जो बुराई से किसी कड़वे अंदाज से रहे तो तुम उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दो। हालांकि जिस खुदा ने हमें बनाया है, जिस खुदा ने हमें पाला है, वो इतना रहीम है, इतना शफीक और मेहरबान है कि वो हजारों गुनाहों के बावजूद भी मग़फ़िरत करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कई सारी हदीस कुदसी में रिवायतों में जिक्र मौजूद है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन से आसमान तक गुनाहों को भर दो और मुझे पुकारो, सच्ची नीयत से पुकारो तो मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो जिस ज़ात ने हमें बनाया वो इतने रहमान, वो इतने शफ़क़त और मेहरबानी वाली ज़ात है, वो हमें माफ़ करने के लिए बैठे हुए हैं। और हम हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं किसी को जन्नत में और किसी को जहन्नम में पहुंचाने से। हजारों रिवायतें हैं दोस्तों जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और शफकत बहुत ही आसमान से बारिश जैसे बरसती हुई नजर आती है। एक रिवायत में आता है, सही रिवायत में, कि बनी इसराइल में दो लोग थे। एक बड़ा इबादत गुजार था जिसने पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, और एक बड़ा गुनहगार था। वो इबादत गुजार हर वक्त गुनहगार को नसीहत करता रहता, समझाता रहता कि देख अल्लाह से डर, तू सही नहीं कर रहा है, ये जिनाकारी छोड़ दे, बदकारी छोड़ दे, सही रास्ते पर आ जा। लेकिन वो गुनहगार अपनी गुनाहों में मस्त था। वो हमेशा ये कहता कि अभी तो मेरी बड़ी जिंदगी बाकी है, मुझे बहुत सारा एंजॉय करना है, और फिर उसके बाद मैं तौबा करके अपनी सारी जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। वो इबादत गुजार हर वक्त ये सुनकर नाराज हो जाता, उसे बुरा भला कहकर चला जाता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कुछ ज्यादा ही तेज में, जोश में आ गया हो कि तू हमेशा ऐसा ही कहता है, क्या अल्लाह ताला सिर्फ मुआफी करने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी तुझ जैसे गुनहगार को? सुन ले आज से मेरा फैसला कि तू पक्का जहन्नमी है और तेरे लिए जहन्नम ही है, जन्नत में कोई जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया और फौरन अल्लाह ताला ने दोनों को मौत दे दी और अपने दरबार आलिया में बुलाया। दोनों की पेशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला का अजीब फैसला दोस्तों, कि इबादत गुजार के लिए फैसला सुनाए कि जहन्नम में जाए और गुनहगार के लिए फैसला सुनाए कि जन्नत में जाए। फरिश्ते जिनके नाम आमाल हाथ में था, उन्होंने कहा कि अल्लाह ये कैसा फैसला है, इबादत गुजार का नाम आमाल हमारे हाथ में, इसे जहन्नम में, और गुनहगार का नाम आमाल हमारे हाथ में, इसे जन्नत में? ये समझ में नहीं आया, इसमें क्या लॉजिक है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अच्छा, इबादत गुजार को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि उसने क्या कहा था। तो उसने कहा कि मैंने ये कहा था कि इस गुनहगार के लिए अल्लाह की जहन्नम पक्की है, जन्नत हराम है इस पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे किसने राइट दिया, तुझे किसने ये हक दिया कि तू किसी के लिए जन्नत और जहन्नम का फैसला करे? फिर गुनहगार से कहा कि तूने क्या कहा था वो बताओ। उसने कहा कि मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला बड़े रहमान हैं, बड़े शफीक और मेहरबान हैं, मैं एक न एक दिन जरूर तौबा करके उस रहमान और शफीक मेहरबान खुदा की आगोश में पनाह ले लूंगा, यानी एक दिन वो मुझे जरूर माफ करेंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि ये मेरी रहमत से उम्मीद है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसके लिए जन्नत का फैसला सुना दिया। तो दोस्तों, ये है अल्लाह ताला की रहमत, ये है अल्लाह ताला की शफकत। हम किसी के बारे में हक ही नहीं रखते कि किसी को जन्नत में पहुंचा दे या जहन्नम में पहुंचा दे। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने नेक आमाल में लगे रहेंगे और जो बुरे आमाल करने वाले लोग हैं उन्हें समझाते रहेंगे, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, हमदर्दी से। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो हम उनके पीठ पीछे उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इसे हिदायत दे, बड़ी लंबी जिंदगी गुजर गई इसकी गुनाहों में और हमें अच्छा नहीं लगता इसे देखते हुए, कल कयामत में हम इसे जहन्नम में जाता देखकर खुश नहीं होंगे। ये अल्लाह से दुआ मांगे। तो हुजूर फरमाते, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सबसे पहले वो चीज अता फरमाते हैं। और इसके उल्टा ये है कि हम उसके लिए जहन्नम के फैसले सुनाते बैठे, जहन्नम के फतवे सुनाते बैठे, कुफ्र का उसके ऊपर दावा ठोक दें। ये सही नहीं है दोस्तों। इसलिए नेक अमाल के साथ साथ
اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی زبان پر قابو بھی رکھنا سیکھیں۔